गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कल अपन ने पढ़ा था विवर्तन की डेफिनेशन, उसको बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया था, डायग्राम बना बना के समझने की कोशिश की थी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हम उसका एक डेरिवेशन करते हैं किसी एक डायग्राम की सहायता से। जो लास्ट में डायग्राम बनाया था सिंगल स्लिट वाला, उसके एक्सपेरिमेंट पर अपन विवर्तन फ्रिंजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी सेंट्रल ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। तो ब्राइट बनेगा तो उसकी विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ, सब के बारे में चर्चा करेंगे। होगा क्या इस पैटर्न में, प्रैक्टिकली जब देखा गया तो सेंट्रल ब्राइट अधिक चमकीला था और उसके साथ साथ उसकी विड्थ बाकी फ्रिंजेस से 2 गुना थी। उसको देखेंगे, समझेंगे कि क्यों हुई 2 गुना, है ना। और बाकी फ्रिंजों की इंटेंसिटी ऊपर की तरफ, जब सेंट्रल ब्राइट से ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ते हो तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होती जाती है। उसका क्या रीज़न है ना, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेंट्रल ब्राइट से प्रथम चमकीली, प्रथम डार्क कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, यानी उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंट्रल ब्राइट से कितना रहेगा। ये मैं एक बना रहा हूँ स्लिट, जो बहुत ज़्यादा जूम करके बना रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मिड ले लिया, यहाँ पर्दा है, यानी स्क्रीन। यहाँ रखा कोई बिंदु प्रकाश सोर्स एस, जो एक वर्णी प्रकाश सोर्स होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, वो भी बिंदु प्रकाश सोर्स है ना। तो यहाँ से गोलीय तरंगाग्र आपतित होंगी। ऐसे करते करते एक गोलीय तरंगाग्र यहाँ पर भी आपतित होगा और गोलीय तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार दर्शाता है ना। तो यहाँ पर कोई और गोलीय तरंगाग्र आपतित होगा, उस पर असंख्य बिंदु होंगे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो असंख्य बिंदु क्या करेंगे, नए प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करेंगी, यानी वो तरंगिकाएं बनेंगी और उन तरंगिकाओं को आप वेनिस्ट एक काल्पनिक स्पष्ट खींचोगी तो वो नया तरंगाग्र बनेगा और उसके लंबवत तरंग संचरण की दिशा होगी, है ना। तो ये असंख्य प्रकाश सोर्स हैं। और मान लिया स्लिट, इस स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है, और स्लिट और पर्दे के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, कैपिटल डी। यहाँ पे वही कंडीशन है, यहाँ पे वहाँ पे डी लिया था, यहाँ पे ए ले लिया, एंड स्मॉल डी लिया था। यहाँ पे कंडीशन है कैपिटल डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू स्मॉल ए, है ना। ये स्लिट जो आप कल डायग्राम में देखा था, एक कार्डबोर्ड पे आप ब्लेड मारी थी, उसकी जो विड्थ थिकनेस है वो इस तरह से दिखा रखी है ना। जैसे कार्डबोर्ड पे एक ब्लेड मार दी, उसको जब ऐसे कर दिया जाए तो इधर से जो आपको विड्थ दिखती है वो है, बहुत ज़्यादा जूम करके बना रखी है। तो सेंट्रल पहले ब्राइट कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। एक तो प्रकाश यहाँ से सीधा आपतित हो जाएगा, यानी इतनी दूर में सेंट्रल बनेगा ही। यदि किरण रूप में देखें तो भी बनेगा, लेकिन इससे ज़्यादा दूरी पे बनता है, थोड़ा ऊपर बन जाता है, यानी इससे टकरा के प्रकाश ऐसे भी आपतित होता है, ऐसे भी आपतित होता है। तो इतनी दूर में सेंट्रल क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। सेंट्रल ब्राइट यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। वो क्यों बनेगी,
क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्येक प्रकाश सोर्स है वो किसी ना किसी अन्य प्रकाश सोर्स के साथ संपोषी व्यतिकरण करेंगे। यानी इस प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित तरंग इस प्रकाश नीचे वाले प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित तरंग के साथ संपोषी व्यतिकरण होगा, तो दूसरे से उत्सर्जित तरंग लास्ट वाले से पहले वाले से उत्सर्जित तरंग के साथ संपोषी व्यतिकरण होगा। यानी इनको समझे, मान लो यहाँ पे 100 प्रकाश सोर्स है, 100 तो नहीं बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर्दा है, तो ये सेंट्रल ब्राइट, यहाँ से आपतित तरंग, यहाँ से आपतित तरंग आपस में संपोषी व्यतिकरण, यहाँ से आपतित तरंग, यहाँ से आपतित तरंग आपस में संपोषी व्यतिकरण। क्यों? इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना 0, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना 0। ऐसे ही प्रत्येक प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग किसी न किसी अन्य प्रकाश स्रोत के साथ संपोषी व्यतिकरण दर्शाएगी, इस वजह से सेंट्रल ब्राइट बनेगा। लेकिन आपको डायग्राम ये नहीं बनाना, आपको पता करना है कि बिंदु P पर्दे के ऊपर नीचे P या P' जो मान रखा है उन पे प्रथम डार्क, द्वितीय डार्क, तृतीय डार्क, एनवा डार्क, इसी प्रकार प्रथम ब्राइट, द्वितीय ब्राइट, एनवा ब्राइट बन रहा है, तो उनकी एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ कितनी होगी, है ना। यानी वो कोणीय विस्थापित कितनी हो जाएगी। मैं इन प्रकाश सोर्सों को 2 भागों में बांटता हूँ, आधे ऊपर आधे नीचे। तो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, जितने भी प्रकाश सोर्स है उनको 2 भागों में। वैसे करोड़ों प्रकाश सोर्स है, इनको समझने के लिए अपन मान सकते हैं एग्जाम्पल लेके कि 100 प्रकाश सोर्स है मान लो। तो अपन पहले बात करते हैं प्रथम डार्क, कोई बिंदु P या P' जो मान रखा है भाषा में, उसी को ले लो। यहाँ पे ऊपर मान लिया बिंदु P और इतना ही नीचे मान लिया बिंदु P'। अब यहाँ पर अपन पहले डार्क फ्रिंज की बात करेंगे। क्या करेंगे? माना बिंदु P व P' पर विनाशी व्यतिकरण होगा, तभी तो डार्क बनेगी। विनाशी व्यतिकरण के कारण प्रथम मिनिमा या काली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर कितना होना चाहिए? λ/2 ना, लेमडा है। YDAC में तो लेमडा पथांतर पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा था, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। यहाँ ऐसा क्या भाई सर, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ? होगा ऐसा, समझ में आ जाएगा, देखना। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मान लिया मैंने यहाँ पे 100 प्रकाश सोर्स है, एक एग्जांपल लिया। वैसे 100 होंगे नहीं, ज़्यादा होंगे, बहुत सारे होंगे। 100 प्रकाश सोर्स मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी यहाँ पे पथांतर कितना आना चाहिए? लेमडा पथांतर, यानी प्रथम और अंतिम से आपतित तरंगों के बीच, ये प्रथम से आपतित तरंग है और ये अंतिम से आपतित तरंग है, इनके बीच पथांतर, यानी आप यहाँ से परपेंडिकुलर जिस तरह से वो YDAC में किया था, वो डेल्टा एक्स कितना आना चाहिए? लेमडा आना चाहिए, तब जाके विनाशी व्यतिकरण होगा। उस बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 मानिए ना, ये सेंट्रल ब्राइट मान लिया, यानी यहाँ से यहाँ OP बिंदु, यहाँ से तरंग आपतित होगी और यहाँ से आपतित होगी, ये परपेंडिकुलर डाला, ये डेल्टा एक्स कितना आना चाहिए? लेमडा होगा। क्यों? ये विनाशी व्यतिकरण किस तरह से होगा, कैसे एज्यूम किया गया? जैसे प्रथम प्रकाश सोर्स है, उससे उत्सर्जित तरंग और 100 है ना,
तो 51वें से उत्सर्जित तरंग के बीच पथांतर λ/2 है। तो हो गया ना विनाशी। चलो एक का हो गया, औरों को बताओ। दूसरे से उत्सर्जित तरंग और 52वें से उत्सर्जित तरंग के बीच में पथांतर λ/2 का। तीसरे से उत्सर्जित तरंग 53वें से उत्सर्जित तरंग का मध्य पथांतर λ/2 का। इसी प्रकार से 50वें से उत्सर्जित तरंग और 100वें से उत्सर्जित तरंग के बीच में भी पथांतर λ/2 का। यानी प्रथम और 100वें के बीच में पथांतर तो λ होना चाहिए, और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दो टीम बना ली, दोनों टीम आपस में लड़ी, एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो अंधेरा अंधेरा हो गया। खत्म होने में तो अंधेरा ही होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा। ये एज्यूम किया है कि लैम्डा पथांतर होने के बावजूद यदि विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, तो इसका मतलब यही रीजन हो सकता है कि यहाँ पे 2000 है, तो 1000 एक तरफ आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे की तरंग को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे डार्क बनेगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज में पॉइंट दे दो, ए ये ना ए वाली, ए यहाँ पे पी दे दो, यहाँ पे बी दे दो। त्रिभुज ए बी पी सी, ये सेंट्रल ब्राइट तो बता ही दिया कैसे बना। तो आप एक बार समझने के लिए त्रिभुज को बाहर निकालोगे, वही बात है YDAC में जैसे किया था, 90 डिग्री ए बी ये पी, ये डेल्टा एक्स लैम्डा होगा। ये तो बात समझ में आ गई है, नहीं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जैसे 100 है तो प्रथम किसको 51वें के साथ विनाशी व्यतिकरण करेगा, दूसरा 52वें के साथ, तीसरा 53वें के साथ। इसी प्रकार यहाँ पे 49वां 99 के साथ विनाशी व्यतिकरण करेगा और 50वां 100वें के साथ विनाशी व्यतिकरण करेगा। तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। ये डेल्टा, तो यहाँ पे आप वही ऐसे मानोगे कि ये थीटा कोण पर, यहाँ पे एंगल थीटा है ना। तो ये थीटा, ये 90 और ये यहाँ पे टोटल 90, यानी यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूं, ये टोटल 90 है और ये थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है ही, तो ये बचेगा ना फिर थीटा। वो वाला समझ में आ रहा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी ए बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा हो जाएगा। आप डायग्राम बड़ा बना लेना, बोर्ड पे नीचे जगह कम है, इसलिए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पिछली बार भी समझाया था ये YDAC में भी इसी तरह से। तो क्या कहोगे, त्रिभुज पथांतर लैम्डा होगा। त्रिभुज ए बी ई से पथांतर निकालोगे, तो पथांतर तो यही है ना, बीपी तो है पथांतर। ये अच्छा पी बिंदु तो यहाँ पे दे रखा है, क्यू दे दो इसको नाम, क्यू से ए बी क्यू से पथांतर तो बी क्यू हो गया ना, पथांतर तो बी क्यू हो गया भाई। यानी पथांतर बीपी माइनस क्यूपी करोगे, यानी पथांतर क्या हो गया, त्रिभुज से पथांतर बी पी माइनस बीपी पूरा है और क्यूपी घटा दो, क्यूपी कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। ये क्या है, डेल्टा एक्स बराबर कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। और यहाँ से त्रिभुज से निकालोगे, वो त्रिभुज मिटा देंगे, उससे साइन थीटा लगाओगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज से त्रिकोणमिति अनुसार त्रिकोणमिति लगाओ, अनुसार
साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बट्टा करण ये है ए यानी स्मॉल ए, और यहाँ पे देखो इस स्लिट के कंपेरेटिव डी बहुत ज़्यादा है, तो ये बिंदु कहीं ज़्यादा दूरी पे नहीं होगा, ये तो बड़ा बना रखा है, ये सेंट्रल ब्राइट के जस्ट पास में ही होगा, इस वजह से ये एंगल भी छोटा बनेगा। जैसे इधर देखो ये स्लिट है और यहाँ पर्दा है, ये यहाँ से ये बिंदु ये है, यानी यहाँ से एक तरंग आपतित हुई और यहाँ से एक तरंग आपतित हुई, तो ये बीच में कोण, ये थीटा छोटा ही बन रहा है ना, तो ये कोण भी तो थीटा छोटा ही बनेगा, एकदम छोटा सा बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा अप्रोक्सीमेट 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, चूंकि थीटा अप्रोक्सीमेट 0, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, और लगभग होता है टेन थीटा के भी बराबर, और टेन थीटा भी यहाँ पे हो तो वो भी थीटा के बराबर मान सकते हो। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, थीटा बराबर डेल्टा एक्स बट्टा ए, और डेल्टा एक्स कितना है, लेमडा है ना, प्रथम डार्क के लिए तो लेमडा बट्टा ए, तो प्रथम डार्क यानी थीटा 1 मान लें, तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन हो गया पी बिंदु तक का कितना, थीटा 1 लेमडा बट्टा ए, ये कोणीय डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, सेंट्रल ब्राइट से कोणीय डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, लेमडा बट्टा ए, कितना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, समझ याद रखना, लेमडा बट्टा ए। ठीक है, यहाँ तक का उतारो, फिर इसके साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं, रेखीय विस्थापन भी देखते हैं। हाँ, प्रकाश तरंग दैर्ध्य की कोटि की पतली स्लिट को एक वर्णी प्रकाश स्रोत में प्रकाशित किया जाता है, यानी इसके पीछे प्रकाश स्रोत रख के इस पतली स्लिट को एक प्रकाशित किया जाता है, यानी एक प्रकाश सोर्स बनाया जाता है। तो पर्दे पर फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होता है, जिसमें केंद्रीय फ्रिंज अधिक चमकीली व अन्य फ्रिंजों से दोगुनी चौड़ाई की प्राप्त होती है। इसको समझने के लिए इस चित्र पर विचार करते हैं। माना स्लिट की चौड़ाई ए स्मॉल ए व पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल डी बहुत ज़्यादा बड़ी है स्मॉल ए से, तो केंद्रीय चमकीली फ्रिंज के बाद माना पर्दे के बिंदु पी व पी डैश पर प्रथम चमकीली नहीं प्रथम काली फ्रिंज प्राप्त हुई, क्योंकि अपन काली की बात कर रहे हैं ना, प्रथम काली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु पी व पी डैश का कोणीय विस्थापन तो थीटा 1 आपके पास आ गया, लेमडा बट्टा है, और रेखीय विस्थापन आपने मान रखा है y1, वो अभी निकालेंगे। इस तरह से इस पी डैश पे भी देख लो, सेम इसी तरह से यहाँ से एक तरंग आपतित होगी और यहाँ से भी आपतित होगी, तो ये भी कितना आएगा, लेमडा बट्टा है, ये भी लेमडा बट्टा है ना। तो यहाँ तक का चित्र बनाओ। इसी प्रकार बिंदु पी डैश पर भी प्रथम काली फ्रिंज नीचे की ओर बनेगी, उसका कोणीय विस्थापन भी कितना आ जाएगा, लेमडा बट्टा आ जाएगा। ये लिख देना, एक तरफ का निकाल लो, इसी तरह से दूसरी तरफ का हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना दूसरी तरफ का। हाँ, यानी कोणीय विस्थापन कितना, थीटा 1, यानी ये थीटा 1 पे, इससे थीटा 1 पे बनेगी, सेंट्रल ब्राइट से प्रथम डार्क थीटा 1 पे बन जाएगी, ये प्रथम डार्क होगी एक बार के लिए। अब रेखीय विस्थापन देखते हैं, तो प्रथम काली फ्रिंज का तो त्रिभुज, यहाँ पे मैं एक बिंदु दे दूं R, इसके बीच में R, त्रिभुज आर सी पी से टेन थीटा, ये क्या y1 मान ली, तो नीचे वाली त्रिभुज से भी ले सकते हो, ये वाली से, ये भी y1 डैश बोल दो, तो इसको बराबर ही है। टेन थीटा बराबर क्या जाएगा, लंब कितना, y1 बट्टा कैपिटल डी, यहाँ पर भी थीटा क्या है, स्मॉल है, 0 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है, तो थीटा बराबर ही आ जाएगा y1 बट्टा डी, थीटा 1 है ना, थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा, y1 बट्टा डी। तो यहाँ पे रख दो,
θ1 की जगह वैल्यू रख दो, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे देना उसको, समीकरण नंबर 2 इक्वेशन सेकंड से θ1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ठीक है, रखूं, यानी y1 बट्टा डी बराबर लेमडा बट्टा ए, अपने को y1 चाहिए रेखीय विस्थापन है ना, तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा ऊपर ले जाओ, लेमडा डी बट्टा ए। ये प्रथम काली फ्रिंज का केंद्रीय फ्रिंज से रेखीय विस्थापन आ गया, ठीक है, उतारो। अब देखते हैं द्वितीय काली फ्रिंज का कोणीय विस्थापन बल। यदि डेल्टा एक्स बराबर होगा 2 लेमडा तब होगा रेडिएशन 2 लेमडा पर तो संपूर्ण व्यक्तिगण और सेकंड ब्राइट मिल रही थी, क्या बात है। देखो कोई इसको एक और समझा देता हूँ। 100 आपने प्रकाश सोर्स मान रखे, इस बार बिंदु P मान लिया, P पर सेकंड डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यानी मिनिमा प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए इसको आप 4 भागों में बांटो। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, इसको नीचे खींच दो, फर्स्ट भाग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी यहाँ 25, यहाँ 50, 75, 100, ये प्रकाश सोर्स है उसमें स्लिट में। तो 2 लेमडा है तो इतनों का मैं पथांतर मान लो लेमडा बाई 2, इनका भी मान लो लेमडा बाई 2, इनका भी लेमडा बाई 2, इनका भी लेमडा बाई 2। तो ये वाले प्रकाश सोर्स इनके साथ विनाशी व्यतिकरण करेंगे, ये वाले प्रकाश सोर्स इनके साथ विनाशी व्यतिकरण करेंगे। इस वजह से यहाँ पर सेकंड डार्क प्राप्त होगा, यानी सेकंड मिनिमा प्राप्त होगा। यानी यहाँ से फर्स्ट प्रकाश सोर्स 26वें के साथ विनाशी व्यतिकरण, सेकंड 27वें के साथ, थर्ड 28वें के साथ, ऐसे 25 बना नहीं रखे, 25वां 50वें के साथ, है ना। तो यहाँ पे ये तो खत्म हो गए लड़के, 4 टीम थी, इन दोनों का मैच करवाया, ये खत्म, दोनों आ गई। इसी तरह से ये वाले इसके साथ मैच करवाएंगे, यानी 51वां 76वें के साथ, 52वां 77वें के साथ, इसी प्रकार 50वां 75वें के साथ, सॉरी ये 50वां 75वें के साथ। क्या हो गया, गड़बड़ होगी, 1 2 3 4, ये आपस में नीचे करो ना, 50वां यहाँ आएगा ना, 50वां 25, यहाँ 25 50, यहाँ तक तो खत्म ही हो गई, यहाँ तक तो पहले खत्म हो गई ना, 25 25 50। ये देखो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 है, ये 75 इस 100 के साथ करेंगे। दोबारा देख लो, प्रथम 26वें के साथ, सेकंड 27वें के साथ, इसी प्रकार 25वां 50वें के साथ, ये खत्म हो गए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये क्या हुआ, 51वां 76वें के साथ, 52वां 77वें के साथ, इसी तरह से 75वां 100वें के साथ, तो सब खत्म हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड डार्क बनेगा। नित्य काली फ्रिंज के लिए पथांतर डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, तो फिर त्रिभुज ABQ से डायरेक्ट लिख दो, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा,
ए साइन थीटा बराबर 2 लेमडा, यानी थीटा अप्रोक्सीमेट 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 लेमडा बट्टा ए। ये थीटा 2 मान लो दूसरे के लिए, तो ये आ गया कोणीय डिस्प्लेसमेंट सेकंड आर्क का कोणीय डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार रेखीय डिस्प्लेसमेंट के लिए त्रिभुज ये ले लो, त्रिभुज ये है ना, यहाँ मतलब कोई रेखा है, ऐसे मान लेना कि कोई रेखा है, त्रिभुज ये, इसके लिए त्रिभुज क्यू है, आर, त्रिभुज आर सी पी सी, रेखीय विस्थापन के लिए त्रिकोणमिति से tan थीटा बराबर CP बट्टा RC, CP बट्टा RC। तो CP कितना y1, RC कितना कैपिटल D, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, और यहाँ पे थीटा अप्रोक्सीमेट 0, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे आ गया y1 बट्टा D, ये मान उस पर रख देना, तो y1 कितना आ जाएगा फिर 2D लेमडा बट्टा ए, 2D लेमडा बट्टा ए। इसी प्रकार NV के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी प्रकार N के लिए कोणीय विस्थापन 1 के लिए लेमडा बट्टा ए है, 2 के लिए 2 लेमडा बट्टा ए, N के लिए क्या आ जाएगा थीटा N बराबर, कर लेना आगे पैसा लिख के, N लेमडा बट्टा ए। और एक ही विस्थापन y nth माना P या P डैश पर क्या बन रहा है NV, काली फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो ND लेमडा बट्टा ए। ये तो आसान था, ये कर लोगे ना यहाँ तक का, ठीक है। अब देखते हैं ब्राइट के लिए, कर लेना है अच्छे से। इसी प्रकार P डैश के लिए भी निकाल सकते हो, P डैश के लिए आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। प्रथम ब्राइट के लिए देखते हैं। देखो एक बार के लिए आप पाठांतर डायरेक्ट भी बता सकते हो। मान लो ये पर्दा है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बना था, यहाँ से लेमडा बट्टा ए, एंगुलर की बात कर रहा हूँ, पर फर्स्ट डार्क ऐसे ही यहाँ पर ये डिस्टेंस थी, उसको ये डिस्टेंस लेमडा बट्टा ए पे फर्स्ट डार्क बना, है ना। अब अपने को प्रथम ब्राइट चाहिए, तो प्रथम ब्राइट तो ऊपर बनेगा ना, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, तो वो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना, ऐसे इधर बनेगा, क्या फर्स्ट ब्राइट यहाँ बनेगा। नीचे बता देता हूँ, सेकेंड आर्क कहाँ बना था, सेकेंड आर्क आपका बना था 2 लेमडा बट्टा ए पर, कौन सेकेंड आर्क, ऐसे ही ऊपर 2 लेमडा बट्टा ए पर सेकेंड आर्क, तो फर्स्ट ब्राइट बीच में आ रहा है, ये देखो फर्स्ट ब्राइट ऊपर इनके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे लेमडा बट्टा ए फिर 2 लेमडा बट्टा ए, तो यहाँ कितना आना चाहिए 1.5 लेमडा बट्टा ए, यानी 3/2 लेमडा बट्टा ए पथांतर होगा, तब जाके फर्स्ट ब्राइट बनेगा। अभी तक आप सोच रहे थे कि कोई बात नहीं YDS का उल्टा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर नहीं सकते। आपको पता है YDS में ब्राइट के लिए और डार्क के लिए पथांतर, ब्राइट के लिए क्या था लेमडा 2 लेमडा, और डार्क के लिए लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ऐसे था ना। और यहाँ पे विवर्तन में डार्क के लिए लेमडा पथांतर, फर्स्ट डार्क के लेमडा, सेकंड डार्क के लिए 2 लेमडा, किसमें विवर्तन में। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं YDSC के डार्क की जगह
ब्राइट बना दें, ब्राइट किसी का डार्क, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि YDAC में फर्स्ट डार्क λ/2 पे बना था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट उल्टा कर रहे हो तो फर्स्ट ब्राइट λ/2 पे नहीं बन रहा, λ/2 तो इधर ही आ जाएगा, यहाँ तक λ है तो λ/2 तो इधर ही आ जाएगा, सेंट्रल ब्राइट में आ जाएगा, तो वो 3/2 λ प्रथम ब्राइट बनेगा, किसमें, विवर्तन में। उल्टा करके सोचना मत, ठीक है। देखो माना बिंदु P पर प्रथम ब्राइट प्राप्त हो रहा है, तो डेल्टा x बराबर क्या होगा, 3/2 लेमडा, पथांतर कितना होगा, 3/2 लेमडा, यानी a sin थीटा आप तरीके से लिख लेना 3 λ/2 होगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 λ/2a, यानी थीटा अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री, तो एंगुलर थीटा फॉर ब्राइट फर्स्ट, उसके लिए डार्क फर्स्ट कर देना 3 λ/2a। होगा कैसे, ऐसा क्यों हुआ होगा, तो देखो मान लो यहाँ पे 99, इसको समझाते हैं, 99 प्रकाश सोर्स है स्लिट के बीच, और यहाँ है पर्दा, ये सेंट्रल ब्राइट, इस बार बिंदु P को फर्स्ट ब्राइट मान रहे हो, इसको आप 99 ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 33 के पार्ट में, यहाँ तक 33, यहाँ तक 66 और यहाँ तक 99, तो ये वाले फर्स्ट 34वें के साथ, सेकंड 35वें के साथ, थर्ड 36वें के साथ, इसी तरह से 33वां 66वें के साथ विनाशी व्यतिकरण कर लेगा, ये आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, यानी इतने प्रकाश और से उत्सर्जित रहे इनके साथ विनाशी व्यतिकरण कर लेगी। लेकिन ये वाली टीम बच गई ना 96 से लेकर 99 तक, ये किसके साथ लड़े, तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस मिलेगी, ये भी तो तरंगे जाएंगी वहाँ पे, तो इनकी वजह से वहाँ पे ब्राइट मिलेगी, वो हाँ सेंट्रल ब्राइट से वो कम ब्राइटनेस होगी उसकी, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट में तो सारे प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित रहेंगे, संपोषी व्यतिकरण कर रही थी, यहाँ पे तीन हिस्सों में से 2 हिस्से विनाशी व्यतिकरण और 1 हिस्सा बच गया, इसको 33.33 बोल सकते हैं परसेंटेज में, हाँ, तो इतने के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी वो कम मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3/2 λ/a कोणीय विड्थ कितनी होगी, यहाँ पे एंगुलर विड्थ 3/2 λ/a होगी, और वैसे ही त्रिभुज इससे निकालोगे तो y, इस बार y बननी है, y फर्स्ट ब्राइट के लिए त्रिभुज ये लिख देना, त्रिभुज QCP से फर्स्ट ब्राइट के लिए tan थीटा, यहाँ पे कोण जो भी बन रहा है, जो क्या बन रहा है, थीटा ही बनेगा ना, ये तो कोण है, थीटा ही तो होगा, ये भी थीटा, इसको क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। ये क्या हो जाएगी, y फर्स्ट ब्राइट बट्टा कैपिटल D, फिर थीटा छोटा है अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y फर्स्ट ब्राइट बट्टा D, ये मान यहाँ पे रखोगे, यानी थीटा बराबर ये है और थीटा बराबर ये है फर्स्ट ब्राइट, इनके LHS बराबर तो RHS बराबर कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप तरीके से कर लेना भैया, मैं तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि तरीका शुरू में बता दिया, थीटा बराबर ये, थीटा बराबर ये, तो LHS बराबर तो RHS बराबर कर दो 3/2 λ/a, यहाँ से y फर्स्ट ब्राइट की लीनियर डिस्प्लेसमेंट सी है, यहाँ डी ऊपर चला जाएगा 3d λ/2a, 3d λ/2a। YDAC में ये
सेकंड डार्क बना था और यहाँ पे ये फर्स्ट ब्राइट बन रहा है। इसी प्रकार सेकंड ब्राइट के लिए कितना होना चाहिए, 5/2 लेमडा बट्टा ए। कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, सेकंड ब्राइट का। करके देखते हैं क्यों आएगा। देखो ये उतार लो तरीके से, लिखो माना बिंदु P व P डैश पर सेकंड ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो फ्रिंज प्राप्त हो रही है तो आप लिख लेना, ठीक है। इन दोनों पे तो पथांतर डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 5/2 लेमडा बट्टा ए। देखो मान लो ये 100 प्रकाश सोर्स है, तो 20/100, हाँ तो 20-20 में बांट लो, यानी यहाँ तक 20, फिर यहाँ तक 40, फिर यहाँ तक 60, फिर यहाँ तक 80, यहाँ 100। तो ये वाले विनाशी व्यतिकरण करेंगे इनके साथ, यानी इनके बीच पथांतर कितना, λ/2 का, λ/2 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 λ/2, जोड़ो इनको, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 2.5 लेमडा, 2.5 लेमडा ये ना, ये क्यों लगा दिया, ये 5/2 लेमडा है ना, ये तो फ्रिंज हो जाएगी, ऐसे लिख दो 5 लेमडा बट्टा 2। तो अब देखो ये वाले इनके साथ विनाशी व्यतिकरण, ये वाले इनके साथ विनाशी व्यतिकरण, तो ये तो बच ही गया ना। 80 से 100 तक के प्रकाश सोर्सों का किसी के साथ व्यतिकरण नहीं होगा, तो इनके कारण तो वहाँ पे चमक दिखेगी। हाँ वो चमक कुछ कम होगी, कुछ क्या बहुत कम होगी, किससे, फर्स्ट ब्राइट और सेंट्रल ब्राइट से, लेकिन चमक तो दिखेगी ना। तो वहाँ पर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट। तो त्रिभुज ये ए बी क्यू से साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स है ना, साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बट्टा ए, डेल्टा एक्स बट्टा ए आएगा ना, डेल्टा एक्स का मान रख दोगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 लेमडा बट्टा ए, ये रख दिया। यहाँ पे थीटा क्या है, स्मॉल है, 0 डिग्री है, तो थीटा बराबर साइन थीटा होगा, थीटा बराबर साइन थीटा, यानी 5/2 लेमडा बट्टा ए। ये आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर से किसका, बताओ, हाँ सेकेंड ब्राइट का, किसका आ जाएगा, सेकेंड ब्राइट का। ठीक बात। इसी तरह से त्रिभुज से देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, आर सी पी डैश, तो यहाँ आप लिखते हो ना, पी डैश पर भी इसी तरह से होगा, ठीक है। तो आर पी डैश से tan थीटा बराबर tan थीटा सेकेंड ब्राइट बराबर, सेकेंड ब्राइट बराबर क्या हो जाएगा, y सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस बट्टा कैपिटल डी, और थीटा यहाँ पर भी क्या है, अप्रोक्सीमेट 0 रेडियन में, तो थीटा सेकेंड ब्राइट बराबर y सेकेंड
ब्राइट बट्टा डी। तो इसका मान रख दो 5 लेमडा बट्टा 2a बराबर क्या आ गया, वाई सेकेंड ब्राइट बट्टा डी। आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, रेखीय डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे सेकेंड ब्राइट की डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ, ये दूरी चाहिए तो यहाँ से निकाल लो, इधर गुणा कराओगे तो 5 डी लेमडा बट्टा 2a, ये सेकेंड ब्राइट मिलेगा। ठीक बात। तो अगला देखोगे क्या, अगला जाएगा 7 कोणीय डिस्प्लेसमेंट, क्या जाएगा थर्ड ब्राइट का। इसी प्रकार सीधा लिख देना आप, थर्ड ब्राइट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन 7/2 लेमडा बट्टा है और रेखीय विस्थापन 7 डी लेमडा बट्टा 2a। ये 5 लेमडा बट्टा 2a और ये 7 डी लेमडा बट्टा 2a। यहाँ पे डी आ जाता है, अपने वहाँ पे वाई डी ए सी में भी देखा था, डी डिपेंड नहीं करता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो इसी प्रकार अनथ थीटा अनथ ब्राइट के लिए क्या जाएगा, हाँ अब सोचने की बात है, बनाओ फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओ, ये बनाए क्या, एक बार देखो 2n-1 इसके लिए लेमडा बट्टा 2a करके देखो, ये हो सकता है, ये चलेगा क्या, n की जगह 1 रखोगे तो क्या जाएगा, लेमडा बट्टा 2a आएगा, लेमडा बट्टा 2a पे तो बन ही नहीं रहा, फर्स्ट डार्क ही जाके लेमडा बट्टा a पे बन रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, यहाँ पे प्लस लगा दें क्या, एक बार प्लस लगा के देखो, प्लस लगा देते हैं। अब n की जगह 1 रखो तो 3 लेमडा बट्टा 2a, तो फर्स्ट ब्राइट 3 लेमडा बट्टा 2a पे आया था, और n की जगह 2 रखो 5 लेमडा बट्टा 2a, सेकेंड ब्राइट 5 लेमडा बट्टा 2a, और n की जगह 3 रखो 3 दूनी 6 7 लेमडा बट्टा 2a थर्ड ब्राइट। इसी तरह से n आ जाएगा 2n+1 लेमडा बट्टा 2a पे, और एंगुलर के लिए क्या जाएगा फिर, यानी y अनथ ब्राइट के लिए डी जुड़ जाएगा 2n+1 डी लेमडा बट्टा 2a। तरीके से कर लेना भैया, मैं तरीके से करवाना शुरू कर दूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा फिर। तो आपको शुरू में बता दें किस तरीके से करना, सारी वही बात लिखनी, तो भाषा इंक्लूड करते रहना। तो आपके पास ये आ गया अनथ ब्राइट का, और अनथ डार्क का क्या आया था, तो मैं इसकी समरी लिख देता हूँ। तो ये फ्रिंजेस की डिस्टेंस निकालनी सेंट्रल से एंगुलर और रेखीय, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर्दे पे कितनी कितनी दूरी पे बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार पी डैश पे भी आप साथ साथ में लिखते जाना, उतना जो पी पे बन रहा उतना ही नीचे पी डैश पे बनेगा हर फ्रिंज। चलो थोड़ी समरी देखते हैं, मैं बड़ा सा पर्दा बनाता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ सेंट्रल ब्राइट, 0 डेल्टा एक्स पे बनी थी, यानी पथांतर 0 था, तो फिर बनाया था अपने फर्स्ट डार्क, यहाँ बन गया फर्स्ट डार्क। इसके लिए θ1 या जो भी माना θd फर्स्ट मान लो, थीटा फर्स्ट डी कितना आया था, लेमडा बट्टा ए, और वाई फर्स्ट डार्क कितना आया था, लेमडा डी बट्टा ए। ऐसे ही ये पी लिया था यहाँ पे पी डैश पे, ऐसे ही नीचे बन जाएगा फर्स्ट डार्क या थीटा फर्स्ट डार्क बनेगा, तो उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फर्स्ट डी, नीचे की ओर लेमडा बट्टा ए, यानी यहाँ से नीचे की ओर लेमडा बट्टा ए, ये एंगल बन जाएगा फिर यहाँ पे बीच में, है ना। और वाई फर्स्ट डार्क लेमडा डी बट्टा ए, है ना। फिर बनाया आपने सेकंड डार्क, वैसे सेकंड डार्क बनाया था वो बना, मान लो ये सेकंड डार्क, उसके लिए थीटा कितना आया था, 2 लेमडा बट्टा ए, है ना। और y कितना आया था,
2d लेमडा बट्टा ए, ठीक है, 2d लेमडा बट्टा ए। इसी प्रकार नीचे, यहाँ नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड डार्क थीटा कितना आया था, ऊपर जो आ रहा वही 2 लेमडा बट्टा ए, और वाई कितना आ गया 2d लेमडा बट्टा ए, है ना। यहाँ पे बना बीच में फर्स्ट ब्राइट, उसके लिए थीटा कितना आया था, लेमडा बाई 2 ना, लेमडा बटा ए तो यही है, लेमडा बटा तो ये आगे, लेकिन पहले तो डार्क ही बनेगी ना सेंटर ब्राइट के बाद, तो इधर तो आ ही नहीं सकती है, इतनी तो ब्राइट ही है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेंट्रल ब्राइट ही है, तो वो आएगा ये सेकंड के लिए 2 लेमडा और फर्स्ट के लेमडा, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा 1.5 लेमडा, और साथ में ए है बट्टों में सब में, तो इसमें बट्टा ए आ जाएगा। सही याद रखने का तरीका। और वाई किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए, डी जोड़ रहा है साथ में, कोई बात नहीं, 3/2 डी लेमडा बट्टा ए। इसी तरह से नीचे, है ना। अब फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो सेंट्रल फ्रिंज कितनी दूरी में बनी, इतनी में, ये सेंट्रल फ्रिंज। तो केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा, इतनी तो क्या है, सेंट्रल से फर्स्ट डार्क की कितनी होनी चाहिए, जहाँ फर्स्ट डार्क मिल जाए वहाँ तक, इसकी सीमा तो ये होनी चाहिए दोनों तरफ, जहाँ फर्स्ट डार्क मिल जाए वहाँ तक। तो ऊपर फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पे बन रहा है एंगुलर में, लेमडा बट्टा है, और नीचे भी लेमडा बट्टा है, तो इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू बोल दो, विड्थ किसकी, सेंट्रल ब्राइट की, केंद्रीय फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी लेमडा बट्टा ए प्लस लेमडा बट्टा ए, एंगुलर बोलेंगे ना, सेंट्रल ब्राइट विड्थ भाषा में लिख देना, विड्थ लेमडा बट्टा ए, इतना लेमडा बट्टा ए प्लस लेमडा बट्टा ए, कितना आ गया 2 लेमडा बट्टा ए। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एंगुलर विड्थ, यहाँ पर ज़्यादा विड्थ है, ये विड्थ एंगुलर ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ज़्यादा एंगुलर इंपॉर्टेंट रहेगी रेखे से, ठीक है बात। तो ये हो गई 2 लेमडा बट्टा ए, और इसके लिए आप लीनियर विड्थ निकालोगे, तो यहाँ पर कितना लेमडा बट्टा ए, लेमडा डी बट्टा ए, सॉरी, यहाँ पर भी लेमडा डी बट्टा ए, दोनों को जोड़ दो, 2 लेमडा डी बट्टा ए, यानी 2 लेमडा डी बट्टा ए, तो 2 गुणी बनेगी बाकियों से, बाकी और। हाँ, आज के लिए टॉपिक इतना ही रखेंगे कि सेंट्रल ब्राइट से डार्क एंगुलर डिस्टेंस कितनी है और रे की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, ब्राइट और डार्क दोनों का। कल अपन एंगुलर विड्थ निकालेंगे फ्रिंजेस की, सेंट्रल फ्रिंज की भी। आपको टॉपिक यहीं तक करना, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। जय मां सरस्वती, पढ़ते रहे, खुश रहे। ओके, धन्यवाद।